तो तलबा अपना माइक ऑफ कर दें आप प्लीज। सभी अच्छे बच्चे हैं, नहीं रोज हिदायत देती हैं हर क्लास में आपको, तो हमारी इस क्लास को कामयाब बनाने का है कि नहीं। तो अपना माइक ऑफ कर दें, जब कभी पूछा जाए तभी अपना माइक ऑन करके बताएं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमें कुदरती वसाइल के बारे में पढ़े थे। तो कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं, उनके जो किस्में हैं, तजदीदी वसाइल, गैर तजदीदी वसाइल, और आप सभी ने तजदीदी और गैर तजदीदी वसाइल की मिसालें भी दी थी और फ़र्क को भी पहचाना था, है ना। तो आज हम वही कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, आज की क्लास में कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे। जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल अता किए तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी हिफाजत करना चाहिए, तो उसके बारे में आज की क्लास हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे जो नज़र आता आप गौर से देखें, पढ़ने की कोशिश भी करें और स्क्रीनशॉट कर लें और बाद में अपने अपनी कापियों में उसे लिख लें, तो आपको याद रहेगा, पढ़ने में आसानी होगी। तो मिट्टी एक कुदरती वसाइल है, कुदरती एक वसीला है। तो हमें जो ज़मीन नज़र आती, ज़मीन की बैरूनी परत, जो ऊपरी बालाई जो सतह हमें नज़र आती, थोड़े थोड़े फतरे नज़र आते हैं, गड्ढे नज़र आते हैं, तो मिट्टी नज़र आती, तो ये ज़मीन की बालाई सतह कहलाती। तो इसी बैरूनी परत को क्या कहा जाता, खशरे अर्ज कहा जाता। दिखाई दे रहा आपको स्क्रीन पर, क्या कहा जाता, खशरे अर्ज कहा जाता। तो जमीन की जो बैरूनी परत है, जो बालाई सतह है, उसे क्या कहा जाता, खशरे अर्ज कहा जाता। तो ये खशरे अर्ज की, अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। खशरे अर्ज की ऊपरी सतह ही क्या कहलाती, जो ऊपरी जो सतह जो लेयर नजर आ रही है हमें, तो वही मिट्टी है। मिट्टी क्या है, जो जमीन की बैरूनी परत हमें दिखाई दे रही, उसे खशरे अर्ज कहा जाता। यही ऊपरी सतह ही क्या कहलाती, मिट्टी कहलाती। तो मिट्टी में मादनियात होते हैं, नामियाती अज्जा होते हैं, शामिल होते हैं कि नहीं। तो मिट्टी एक तजदीदी वसीला है, ये हमें जान चुके, मिट्टी एक तजदीदी वसीला है। तो अभी ये मिट्टी किस तरह बनती, ये मिट्टी किस तरह बनती, देखो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा, हवा, पानी, गर्मी, सर्दी वगैरह से जो चट्टाने हुआ करती है ना, चट्टाने, पहाड़े, ठेले वगैरह जो हुआ करती, तो ये हवा से, पानी से और शदीद गर्मी से, सर्दी से चट्टाने टूट कर रेजा रेजा हो जाती, यानी बारीक टुकड़ों में बटती रहती, रेजा रेजा हो जाती, जिससे क्या है, मिट्टी वजूद में आती, यानी मिट्टी बनती। ये अमल है जो हमेशा चलता रहता, यानी ये सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, ये जो चट्टाने हैं, जो पहाड़े हैं, ये टूट कर इनका छोटे छोटे टुकड़ों में बनना, रेजा रेजा हो जाना, उसके बाद मिट्टी वजूद में आना, ये अमल क्या है, मुसलसल चलने वाला अमल है। इंशाल्लाह ता क़यामत तक मिट्टी बनते रहेगी। समझ में आ रहा सभी को, कोई एक बताएं, ठीक से सुनाई दे रहा है नहीं, हाँ वेरी गुड, ठीक है ठीक है, एक बोल दें तो सारे बोलने की जरूरत नहीं है, माइक ऑफ कर दें प्लीज, ठीक है। तो हमें क्या जाने अभी, अब आप सभी को बताना है, तो मिट्टी किस तरह बनती है बताना है। जो टुकड़े होते हैं वो फूटकर मिट्टी बनती है। किसी का माइक ऑन है, इको हो रहा है ना, बंद कर दे, माइक ऑफ कर दे, अपना माइक ऑफ कर दे, अपना माइक ऑफ कर दे, मैं जिस माइक ऑफ कर दे पहले अपना। हर क्लास में आपको हिदायत दी जाती है, हमें इतना जो वक्त मिलता है इसका फायदा उठाना है आपको, इस तरह से इंटरप्ट करके, डिस्टरबेंस करके क्या हो जाए, क्या फायदा है। हमेशा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी का नुकसान ना हो। किसी एक को अगर नहीं पढ़ना तो बाकी सभी बच्चों को आप बर्बाद कर देंगे वक्त,
जाया कर देंगे। यही है हमारा मजहब, यही है हमारा दीन, यही सिखाता है हमें। हमेशा ये हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। सभी अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। ठीक है, तो मिट्टी किस तरह बनती है, नजर आ रहा है ना आपको? यस टीचर। जी हाँ। हाँ जी। शिवाजी चौक स्कूल के बच्चे अपना माइक ऑन करें और ये पढ़कर सुनाएं कि मिट्टी किस तरह बनती है। हर किसी को इस सवाल का जवाब आना जरूरी है। जमीन की। फिर एक बार बोलें। मिट्टी किस तरह बनती है, शिवाजी चौक स्कूल के स्टूडेंट्स। गर्मी में रहती है मिट्टी। ठीक है, शिवाजी चौक स्कूल के स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ कर दें। रेवन कट्टा स्कूल के स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो कोई एक बताएं मिट्टी किस तरह बनती है। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हवा, पानी, गर्मी, सर्दी वगैरह से चट्टाने रेजा रेजा होते हैं। से जी, मिट्टी वजूद में आती है। वजूद में आती है। ये अमल में ये मुसलसल अमल चलने कुदरत वाला अमल है। में होने वाला अमल है। हाँ, ठीक है। गौडली स्कूल के स्टूडेंट्स को एक अपना माइक ऑन करें और बताएं मिट्टी किस तरह बनती है। हवा, पानी, गर्मी, अपना सर्दी नाम बताएं। वगैरह। अपना नाम अर्शिया बताएं। बानो। वेरी गुड, बोलो बेटा। हवा, हवा, पानी, पानी, गर्मी, सर्दी वगैरह से चट्टाने कर टूट नूट कर कर टूट टूट कर कर रेजा रेजा होते हैं, जिससे मिट्टी वजूद में में आती है। आती ए अमले अमल कुदरत ने मसल मुसल मसलसल होने वाला अमल है। हाँ, ठीक है, अपना माइक ऑफ करते हैं। तो ये मिट्टी किस तरह बनती है अब सभी को मालूम पड़ा नहीं। ये सवाल अगर कोई पूछा जाए, आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ये लिखने आना जरूरी है। एक बार और मैं इस समझाने की कोशिश करूंगी आपको। हवा, पानी और गर्मी से, ज्यादा जोर से हवा चलने से, पानी के बहाव से, बारिश के जो बूंदें गिरती हैं उसके वजन से, शदीद गर्मी से, सर्दी से, इन सभी वजूहात की बिना पर ये जो चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, ठेले हैं, ये टूट कर बिखर जाते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में बंटते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं। तो इसी से मिट्टी वजूद में आती। समझ में आया? तो इतना आपको याद रखना है। ये अमल हमेशा क़यामत तक कुदरत में चलने वाला अमल है। तो नबातात की नशोनुमा के लिए मिट्टी बेहद जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। नबातात पे सारी जिंदगी मुनहसर है, सभी की, सभी जानदारों की। तो नबातात की नशोनुमा के लिए, नबातात के पलने के वास्ते, छोटे से बड़े होने, फल देने, फूल देने, बीज देने वगैरह के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है। नबातात को पानी और नमकियात मिट्टी से ही हासिल होते हैं। नामियाती अज्जा उसमें जज्ब हो गए रहते हैं, मादनियात उसमें जज्ब हुए रहते हैं, तो मिट्टी हमारी जरखीज हो गई रहती है। तो ये मिट्टी की जो जरखीजी है नबातात की नशोनुमा के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। नबातात यानी पेड़ पौधे, सभी जानती हैं तुम्हें। तो मिट्टी की अहमियत को आप जान चुके अभी। तो इसी मिट्टी को जाया होने से, बर्बाद होने से किस तरह बचाना हमें? मिट्टी का कटाव कहा जाता है उसे। मिट्टी के कटाव, सॉइल एरोजन को किस तरह बचाना? तो मिट्टी का कटाव क्या है, मिट्टी के कटाव से क्या मुराद है? तो बारिश या तूफान के सबब तेज पानी के बहाव से जमीन के ऊपर की मुफीद मिट्टी कट कर बह जाती है। बह जाना ही मिट्टी का कटाव कहलाता। तो आप सभी देखे होंगे
कभी देखे नहीं, ज्यादा बारिश आती, ऊपर से नीचे की तरफ पानी बह बह कर चले जाता, जहां से ज्यादा पानी बह जाता वहां से एक नाला नुमा हो जाता, वहां से वहां की मिट्टी हट गई रहती। देखे ना सभी? कोई एक बताएं। पानी ज्यादा बह बह कर, हाँ, पानी ज्यादा बह बह कर वहां पे एक नाला नुमा हो जाता, छोटी सी नाली हो जाती, पानी बह बह कर गड़ा हो जाता, वहां की मिट्टी हट गई रहती, छोटे छोटे फतरे नजर आने लगती, हम ना पत्थरों के टुकड़े नजर आने लगते हैं कि नहीं? तो इससे बारिश या तूफान के सबब क्या है? तेज पानी के बहाव से जमीन के ऊपर की जो मुफीद यानी फायदामंद जो जरखेज मिट्टी होती है वो कटकर बह जाती। तो इसी को क्या कहा जाता? मिट्टी का कटाव कहा जाता। तो मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? सॉइल एरोजन किसे कहते हैं? बारिश या तूफान के सबब ऊपर की जो तेज पानी के तेज बहाव की वजह से किसी का माइक दो मोबाइल ऑन है, देखो वहां पे, बंद कर दें आप। ठीक है, शुक्रिया। तो बारिश या तूफान के सबब जो है तेज पानी के बहाव से जमीन के ऊपर की जो फायदामंद मुफीद मिट्टी होती है वो कटकर बह जाती। तो इसी को क्या कहा जाता? मिट्टी का कटाव कहा जाता। क्या कहा जाता? मिट्टी का कटाव कहा जाता। तो क्लियर है नहीं मिट्टी का कटाव? समझ में आया आपको मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? जी आप हाँ हाँ, माइक ऑफ कर दें। नेहरू नगर स्कूल के स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन करें और ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा इसे पढ़ें, सवाल भी पढ़ें और जवाब भी पढ़ें। मिट्टी, जी अपना नाम बताएं बेटा। मिट्टी का कटाव से क्या मुराद है? बारिश या तूफान के सबब तेज पानी के बहाव से जमीन के और की मुफीद मिट्टी कट के बह जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है। मुफीद मिट्टी के अभी हाँ ठीक है। हाँ, फिर कोई पढ़ना चाहती है तो पढ़े, पढ़े पढ़े। मिट्टी का कटाव से क्या मुराद है? बारिश या तूफान के सब तेज पानी का बहाव से जमीन के ऊपर की मुफीद मिट्टी कट के बहा जाने मिट्टी का कटाव कहलाता है। वेरी गुड। अपना माइक ऑफ कर दें, स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है? हाँ ठीक है। तो मिट्टी का कटाव किसे कहा जाता? बारिश की वजह से जो पानी, बारिश, तेज बारिश की या तूफान की वजह से हमारी जो ऊपर की मिट्टी रहती है वो बहकर चली जाती, तो इसी को क्या कहा जाता? मिट्टी का कटाव कहा जाता। तो किस तरह मिट्टी का कटाव होता देखो, नजर आ रहा आपको? बारिश या तूफान की वजह से ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहा नहीं, क्या है? मिट्टी कटकर बह गई। सो बहुत ज्यादा बारिश या तूफान आकर वहां की मिट्टी क्या है? बहकर चली गई। दिखाई दे रहा आपको? यस टीचर। देखिए किस तरह हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है। सभी बोलने की जरूरत नहीं है, ये मैं कंफर्मेशन के लिए बोलते रहती हूँ कि ये शायद इमेज नजर आ रही है नहीं आ रही है, पूछना पड़ता है मुझे। कोई एक बता दे तो बाकी समझकर चुप हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इमेज आपको, जो पानी बहकर तेज तूफान या बारिश की वजह से ज्यादा बारिश होकर मिट्टी ढीली होकर बीच में से रास्ता बनाते हुए वहां की मिट्टी चली गई, दिखाई दे रहा है नहीं? तो इसी को क्या कहा जाता? मिट्टी का कटाव कहा जाता। ये मिट्टी का कटाव है, आपको नजर आ रहा नहीं? तो यही क्या है? मिट्टी का कटाव है। मिट्टी के कटाव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिखाई दे रहा? अभी दिखाई दिखाई दे रहा है।
दिखाई दे रहा है टीचर। हाँ, अपना माइक ऑफ कर दें। दिखाई दे रहा है नहीं? हाँ। हाँ मिस। जी टीचर। तो अब ये मिट्टी का कटाव हो रहा है नहीं, तो इसे किस तरह हमें रोक सकते हैं? मिट्टी के कटाव को किस तरह रोक सकते हैं? तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए दरख्तों को उगाना चाहिए। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहने की वजह से मिट्टी का कटाव को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये जड़ें नजर आ रही है ना सभी को? नहीं टीचर। हाँ टीचर। हाँ मिस। हाँ टीचर दिखा रही दिखाई देखो। टीचर तो ये दिखाई नहीं दे जितना रहा। दरख्त जमीन के ऊपर है उतनी ही उसकी जड़ें नीचे हैं। उस टीचर तरह कुछ से दिखाई नहीं मजबूती दे से। टीचर किसी को भी नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है टीचर। नजर आ रहा है टीचर। नजर आ रहा है। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर दे। तो जो दरख्त जो जमीन पे हमें नजर आ रहा, जमीन के ऊपर जितना है उतना देखो जमीन के नीचे उसकी जड़ें नजर आ रही। तो ये जो जड़ें हैं जमीन को, मिट्टी को मजबूती से जकड़े हुए पकड़े हुए हैं। तो इसी तरह हमें ज्यादा से ज्यादा अगर दरख्त उगाएं, पेड़ उगाएं, तो वो मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं मजबूती से। कितनी भी बारिश आओ, कितना भी तूफान आओ, तो जहां पे दरख्त होते हैं वहां की मिट्टी बहकर नहीं चली जाती। तो ये मिट्टी के कटने से हम रोक सकते हैं। जंगलात उगाना चाहिए। एक अगर पौधा, अगर एक पेड़ हमें उखाड़ेंगे तो 10 लगाने चाहिए। इसी तरह हमारे जो माहौल है ये बच पाएगा। ठीक है? मिस क्या भी तो दिखाई दे रहा जंगलात में जो है बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं। है। क्या भी दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, थोड़ा 2 टीचर मिनट के लिए दिखाई आप दे चुप हो जाएं। टीचर दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, टीचर मत दिखाई दे 2 रहा। मिनट के लिए आप चुप हो जाएं। टीचर दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, सुनाई दे रही मेरी आवाज? तुम्हारी आवाज दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दें। ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दें। सलमा सलमा बेगम, अपना माइक ऑफ कर दें। सुनाई दे रहा है? सलमा बेगम, अपना माइक ऑफ कर दें। बार बार माइक ऑन हो रहा है आपका, अपना माइक ऑफ कर दें। टीचर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है? जस्ट वेट करें आप। एक मिनट रुको बेटा।
अपना माइक ऑफ कर दें, टीचर किसी को अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। ठीक है, तो कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ पढ़े हमें। मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी किस तरह बनती है, ये भी आप जान चुके। तो मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं, मिट्टी जो बारिश या तूफान की वजह से जो हमारी बालाई सतह की जो मुफीद मिट्टी होती, फायदामंद मिट्टी होती, उसका बह जाना बारिश मिट्टी का कटाव कहलाता। तो इस मिट्टी के कटाव को किस तरह रोका जा सकता, तो ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ पौधे उगाने होंगे। अगर किसी मजबूरी की वजह से देखो, अगर कौन सा भी एक दरख्त हमें काटेंगे, सूखा हुआ ही क्यों ना काटें, लकड़ी के वास्ते, घरों बनाने के वास्ते लकड़ी की जरूरत होती, तो एक काटेंगे तो 10 अगर हमें पेड़ पौधों को उगाएंगे तो उस तरह हम मिट्टी के कटाव से बच पाएंगे। तो इसी तरह जंगलात ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए हमारे माहौल में। तो जंगलात में बहुत से हजारों लाखों दरख्त पाए जाते हैं, तो उस तरह वो मिट्टी को, उन दरख्तों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को जकड़े हुए होती हैं, मिट्टी को पकड़े हुए होती हैं। तो जितना भी बारिश आए, कितनी भी तूफान आए, तो मिट्टी का वहां पे ज्यादा जंगलात कहाँ है, ज्यादा पौधे कहाँ है, मिट्टी का कटाव नहीं होता, मिट्टी के कटाव से बचा जा सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको एक तस्वीर नजर आ रही, दिखाई दे रहा आपको, ज्यादातर खेतों में, हाँ अपना माइक ऑफ कर दें, हाँ अपना माइक ऑफ कर दें। तो ढलवानों में ज्यादातर जो ढलवान की जो खेतें हुआ करती, जो ढलवान में बागबानी की जाती, ढलवान के जंगलात हुआ करते, तो इस तरह हुआ करते। नजर आ रहा आपको ये क्यों है, कि इस तरह क्यों बनाए, तो मिट्टी के जो बारिश का पानी तेजी से बह ना पाए, तेजी से बहने लगा तो मिट्टी अपने साथ ले जाता है कि नहीं, जरखीज मिट्टी आपने देखा होगा, जहां से बारिश का पानी गुजरे रहता वहां आजू बाजू बहुत ही बारीक एकदम स्मूथ मिट्टी नजर आती हम ना, तो वह जरखीज मिट्टी है, वो पानी जो अपने साथ बहा कर लेकर रहती। तो ये जो ढलवानों पे काश्तकारी करते हैं, ज़राअत करते हैं, तो ये क्यों करते हैं बोले तो जो ज्यादा पानी का बहाव को रोकने के वास्ते, तेजी से पानी ना बह पाए, इसीलिए ढलवानों पे इस तरह किया जाता। और जो मैदानी इलाके में और सतह हमवार सतह पे जो खेत होते हैं, तो आपने गौर किया होगा खेतों में मेंढ बनाए जाते हैं स्क्वायर नुमा, दरमियान दरमियान में, क्यों, बारिश का पानी जो बह जाता अपने साथ मिट्टी ना ले जाए, इसी वजह से क्या है, मेंढ बनाए जाते हैं, मिट्टी के बहाव को, मिट्टी के कटाव को रोका जाता। समझ में आया आपको, ये नजर आ रहा है नहीं, किस तरह से यहाँ पे बनाएगा। हाँ, तो ये क्या है, बारिश के पानी को तेजी से बहने से रोकने के लिए, मिट्टी है ऊपर से अगर मिट्टी आ गई तो नीचे की सतह पे जमा हो जाएगी, इस तरह पानी के बहाव से मिट्टी को बचाने के वास्ते। जो जरखीज मिट्टी खेतों में हुआ करती है ना, तो नबातात की नशोनुमा के लिए, हमारी ज़राअत के लिए, आबपाशी के लिए जरखीज मिट्टी ही चाहिए। अगर वो बारिश की वजह से जरखीज मिट्टी बहकर चली गई तो हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं आएगी, हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए क्या है, मेंढ बनाए जाते खेतों में, जो है मेंढ बनाए जाते। तो जंगलात, जंगलात देखे हैं ना सभी आप जी तो हाँ बनवासी स्कूल के कोई स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन करें। जंगलात के फायदे बताओ बेटा, और जो नहीं, जंगलात के फायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जंगलात के फायदे पढ़कर सुना। जंगलात से बारिश आती, जंगलात से, हाँ बताओ आप, यहाँ पे जो लिखा है वही पढ़ना जरूरी नहीं है, आप अपने तौर पर भी बता सकते हैं। तो जंगलात से क्या क्या फायदे हैं हमें, जंगलात से फल, टीचर क्या हमें जंगलात से लकड़ियाँ मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, वेरी गुड। लकड़ियाँ, जंगलात से बारिश होती है, हाँ, जंगलात की वजह से
बारिश में भी मदद होती जड़ी है, ठीक है। बूटियां हासिल होती हैं। जंगलात के जड़ी बूटी पौधों से टीचर क्या मैं हमें बताऊं? गज़ा मिलती है, फल हासिल होते हैं। ठीक है। जंगलात के पेड़ पौधों से हमें ग़िज़ा मिलती है। फिजा मिलती मिट्टी है। का यहाँ पे जो कटाव लिखा है वो पढ़कर सुनाओ बेटा। अपना नाम जंगलात बताओ। हवा को से हवा को रोक कर बारिश बरसाने में मददगार बरसने होते में हैं। मददगार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। जंगलात से साफ सुथरी हवा हासिल होती है। जंगलात से वेरी गुड लकड़ियां हासिल होती है। जी। जंगलात से मुख्तलिफ किस्म के फल फूल और जड़ी बूटियां हासिल होती हैं। जंगलात से मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। जंगलात से जंगली जानवर की पनाहगाह है। जंगलात, जी जंगलात जो है जंगली जानवरों की पनाहगाह है, उनकी रहने की जगह हो जंगली जानवरों की। जंगलात को कम जंगलात ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, जो हमारे माहौल में बहुत ज्यादा गर्मी है, हम बहुत ज्यादा जंगलात से जो वहाँ पे पॉल्यूशन झाड़ है। हैं उनसे सांस ले हाँ सकते हैं। हाँ, ठीक है। बेलन के स्कूल के स्टूडेंट्स कोई पढ़कर सुनाए जंगलात के फायदे। स्क्रीनशॉट कर लें और इतने वक्फे में नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने बुक्स में। बेलन के स्कूल के स्टूडेंट्स। जंगलात हवा को रोककर बारिश बरसने में मददगार होते हैं। जंगलात से साफ सुथरे हुआ हवा हासिल होते हैं। जंगलात से लकड़ियां हासिल होते हैं। जंगलात से मुख्तलिफ कोई एक पढ़े। किस्म के फलों और जड़ी बूटियां हासिल होती हैं। जंगलात मिट्टी के कटाव को कटाव को जंगलात जंगली जानवर जानवरों की जंगली जानवर की पनाहगाह है। वेरी गुड। पनाहगार हैं। जंगलात पनाहगाह ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। कम करते हैं। वेरी नाइस। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर दें। नहीं दे तो रहा। जंगलात के फायदे मालूम पड़े ने हम ना। अभी जंगलात से क्या क्या फायदे हैं, तो जंगलात जंगली जानवरों और परिंदों का कुदरती मस्कन होता है, तो उनकी रहने की जगह होती, इसीलिए जंगलात को बर्बाद होने से हमें बचाना चाहिए। तो जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करें हम, जंगलात के बर्बाद होने से किस तरह रोकें। जंगलों को काटने से रोककर शजरकारी करना, यानी पेड़ लगाना। जंगलात को नहीं काटें बल्कि हम शजरकारी करें, यानी कि जितना हो सके उतना हम हमारे आसपास के माहौल में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो इसी तरह हमें जंगलात की हिफाजत कर सकते हैं। जंगलात को आग लगने से बचाना चाहिए, खास करके गर्मियों के मौसम में जो है बहुत घने जंगलात होते हैं, सूखे हो जाते हैं, सूख कर एक बहुत ज्यादा सूख जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हो गई, कोई किसी की शरारत हो गई, किसी तरह की चिंगारी अगर जंगल में चली गई, तो पूरा जंगल क्या हो जाता, जलकर राख हो जाता। उसमें रहने वाले चरिंदे परिंदे जानवर सभी जल जाते हैं। तो आप सुने हैं कि नहीं, जंगल में आग की तरह फैलती है, उस कोई खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। तो मुहावरा सुने होंगे नहीं, तो उतनी तेजी से आग फैलती है बोल को जंगलात में, ज्यादातर खास करके गर्मियों के मौसम में। ठीक है, जंगलात को आग लगने से बचाना चाहिए। जंगल काटने वालों को हुकूमत की तरफ से भी सख्त कानून बनाए गए। जंगलात के काटने पे कवानीन है बहुत सारे, सजा भी मिलती है। जंगलात को काटने के दौरान अगर कोई पकड़े जाए तो जेल हो जाती है। इसीलिए जंगलात की हिफाजत हम सभी की जिम्मेदारी है। ईंधन, फ्यूल, ये सब हमें कुदरती वसाइल है। जंगलात कुदरती वसीला है कि नहीं, ईंधन, मिट्टी, पानी, ये सभी कुदरती वसीले हैं। तो माइक ऑफ कर दें, अपना माइक ऑफ कर दें। हाँ, ईंधन
वो अशिया हैं जिनके जलाने से हरारती तवानाई खारिज होती है। ईंधन किसे कहते हैं? कोई एक ऐसी चीज जिसके जलने से हरारत हमें मिल रही, हरारती तवानाई मिल रही, तो वही क्या है? ईंधन है। तो किस किस के जरिए हरारत मिलती हम ना? बोलो, कोई एक बताओ। हरारत मतलब गर्मी। हरारत यानी गर्मी। आग से। ईंधन, आग। कौन सी आग चीजों के से। जलाने से आग मिलती? पेट्रोल पेट्रोल के जलाने से भी आग मिलती। घास मिट्टी का तेल। तेल तो ये सभी क्या है? ईंधन है। चिमनी का तेल। हाँ, अपने माइक ऑफ कर दें। लकड़ियों के जलाने से भी क्या है? हमें हरारत मिलती है। तो ये ईंधन के जलाने से हमें हरारती तवानाई हासिल होती है, हरारत खारिज होती है। मिसाल के तौर पर खाना बताने के लिए अपना माइक ऑफ कर दें। सवारियों के लिए ईंधन का इस्तेमाल किया जाता। सवारियां यानी हमें ये कार बाइक वगैरह है ना, इन्हीं को सवारी कहा जाता, बस रिक्शा। तो ये सवारियों के वास्ते या तो पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता, या डीजल का, या एलपीजी या सीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता। पकाने के वास्ते, घर में पकाने के वास्ते किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता? एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता। चिमनी का तेल आम जबान में बोलते हैं, उसे मिट्टी का तेल कहा जाता है। अब आप आदत बना लो मिट्टी का तेल कहने की, ठीक है? तो मिट्टी का तेल यानी चिमनी का तेल, दोनों एक ही हैं। अभी मिट्टी का तेल बोलने की आप आदत बना लो। एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता खाना पकाने के लिए, मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता, और लकड़ियां इस्तेमाल की जाती। तो इन सभी चीजों से हमें घर में खाना पकाते हैं, इन सभी चीजों को ईंधन कहा जाता। किन किन चीजों को ईंधन कहा जाता? जिस जिस चीज के जलने से हमें हरारती तवानाई हासिल होती है, उन्हें ईंधन कहा जाता। तो किन चीजों के जलने से हरारती तवानाई हासिल होती? पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी का तेल, लकड़ियां। अब थोड़े बहुत आपको याद रखने होंगे। और ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन वो अशिया हैं जिनके जलाने से हरारती तवानाई खारिज होती है। ईंधन से क्या मुराद है, या ईंधन किसे कहते हैं, इसका जवाब आपको किस तरह देना होगा या लिखना होगा? ईंधन वो अशिया है जिनको जलाने से हरारती तवानाई खारिज होती है। ईंधन का तहफुज हमें किस तरह कर सकते हैं? ईंधन भी एक कुदरती वसीला है कि नहीं? ये क्या है? गैर तजदीदी वसीला है। ईंधन अगर खत्म हो जाएंगे तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। मिट्टी तजदीदी वसीला थी, है कि नहीं? तो जंगलात भी तजदीदी हैं, लेकिन ईंधन क्या है? गैर तजदीदी है। इसे बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना है हमें। तो गैर जरूरी ईंधन के इस्तेमाल से हमें बचना होगा। जरूरतन ही हमें क्या है? अपनी सवारियों का इस्तेमाल करना। बहुत अर्जेंट है ना, हम ना तभी हमें सवारी लेना। कहीं बहुत दूर जाना है तभी हमें अपनी पर्सनल व्हीकल्स को इस्तेमाल करना, नहीं तो हमें अवामी जराए में सफर करना, ट्रेन या बस, है कि नहीं? बहुत सारे लोग एक साथ जिसमें जा सकते हैं, अगर उसमें हमें सफर करने लगेंगे तो ईंधन की बचत होगी। सभी अपना अपना फर्ज निभाएंगे तो मिलकर हमें हमारे ईंधन को बचा सकते हैं। तो गैर जरूरी तौर पर अपना माइक ऑफ कर दें। तो ईंधन के बजाय पेट्रोल, डीजल या एलपीजी गैस, इसके मुतबादिल जराए को हमें अगर अपनाने लगेंगे तो हमारे ईंधन की बचत होगी। मिसाल के तौर पर शमसी चूल्हा यानी सूरज की तवानाई से जो चूल्हा जलता है, शमसी चूल्हा, शमसी बल्ब, गोबर गैस, बादी तवानाई यानी हवा की तवानाई, अवामी सवारियों के बदले निजी सवारियों का इस्तेमाल नहीं करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? ये देखो घर की छत के ऊपर क्या क्या है, क्या दिखाई दे रहा? सोलार पैनल नजर आ रहा नहीं आपको? है कि नहीं? कोई एक बताएं। हाँ, तो आजकल ज्यादा हो गया है ये। तो इसे ईंधन का मुतबादल जराए कहा जाता। क्या कहा जाता? ईंधन के बजाय हमें सोलार पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं?
पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करें। तो हमारे यहाँ पे ईंधन की बचत हुई कि नहीं? लकड़ियां जलाने से हम बच गए, एलपीजी गैस का या मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने से भी बच गए। तो ये ईंधन है। सोलार पैनल जो है ईंधन का मुतबादिल जराए, यानी इसके बजाय, इसके बदल हम इससे सोलार पैनल पे सोलार से अपने पानी को गर्म करके इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको मुतबादिल जराए किसे कहते हैं? तो ईंधन के गैर जरूरी इस्तेमाल से बचना ही क्या है? ईंधन की हिफाजत करना। अब कौन भी कर रहे हैं बताइए दीजिए। माइक ऑफ कर दें प्लीज। तो हमें ईंधन के बचाव के वास्ते शमसी चूल्हे का इस्तेमाल करना और शमसी बल्ब, सोलर बल्ब भी हुआ करता, शमसी बल्ब या गोबर गैस का इस्तेमाल करना या बादी तवानाई का इस्तेमाल करना। और अपने हमारे पर्सनल व्हीकल्स के इस्तेमाल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना चाहिए, तभी क्या है हमें ईंधन की बचत हो सकती है। और ये जो येलो कलर के जो बल्ब होती है ना घर में, उसके बजाय हमें एलईडी बल्ब का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही कम उसमें बर्फी तवानाई का इस्तेमाल होता, ईंधन की बचत हो सकती। तो ईंधन की बचत किस तरह कर सकते हैं हम हिफाजत? गोबर गैस का मतलब क्या? गोबर को एक टैंक में जमा किया जाता, उसके ऊपर से उससे दबाव से क्या है गैस बनती। आइंदा क्लासों में आपके लिए वो मजमून है, आप सिर्फ बेसिक जान लें। गोबर, ज्यादा गोबर जमा कर करके उसे क्या है दबाव से, प्रेशर से उसके अंदर क्या है एक गैस पैदा होती, तो क्या कहा जाता? गोबर गैस कहा जाता। गोबर गैस को हम पकाने के लिए एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो हाँ टीचर। ईंधन के तहफूज के लिए ईंधन के मुतबादिल जरायों को इस्तेमाल करने से ईंधन की हिफाजत हो सकती, ईंधन की बचत हो सकती। ठीक है। जो ये छत पे नजर आ रहा था ये सोलार पैनल है। तो यहाँ देखो, ये आप देखें, ये जो नजर आ रहा है आपको गैर जरूरी बातों पे देखो, अच्छे बच्चे तवज्जो ना दो, वो अपना भी बर्बाद करती हैं, औरों के भी बर्बाद करने की कोशिश करती, तो वैसे लोगों की तरफ हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो आप देखो जो पढ़ने के शौकीन बच्चे हैं, देखो ये जो हमें क्या नजर आ रहा है, बहुत सारे देखे होंगे ने आप? देखिए कहीं भी सफर करने के दौरान ज्यादा मैदानी इलाके में ज्यादा हवा कहाँ पे रहती? विंड मिल कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता? विंड मिल। इससे क्या बहुत बड़े बड़े पंखे हैं, वो तेज हवा के आने पे क्या है घूमने लगती। तो ये क्या है बर्फी तवानाई में, वहाँ नीचे उसके यहाँ नीचे जो पोल्स नजर आ रहे हैं ना आपको, यहाँ क्या है एक बैटरी होती। ये पंखे, हाँ ये पंखे के नीचे जो है मोटे मोटे पोल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है जो पीछे से बैटरी हुआ करती, उसमें क्या है टीचर सुनाई नहीं दे रहा, टीचर सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा? नहीं टीचर। ठीक है। नहीं दे रहा है टीचर। नहीं टीचर। नहीं टीचर। किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा? किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा? नहीं दे रहा है टीचर। हाँ मैं सुनाई दे रहा, माइक ऑफ कर दें। ठीक है बच्चों, अपना माइक ऑफ कर दें। हाँ वो नेटवर्क इशू है, वो आपके एरिया का नेटवर्क प्रॉब्लम है, अपना माइक ऑफ कर दें, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है विंड मिल कहा जाता, इसे भी क्या है बादी तवानाई का इस्तेमाल करके बर्फी तवानाई में तब्दील किया जाता। तो मादनी वसाइल, मादनियात ज़ैरे जमीन पाए जाने वाले कुदरती वसाइल हैं। मादनियात यानी जो कच्छ धात की सूरत में होते हैं। कारखानों में कच्छ धात से खालिस धात हासिल की जाती है। मिसाल के तौर पर लोहे की कच्छ धात पाई जाती है मादनियात के तौर पर जमीन के अंदर, तो उसे लोहे की कच्छ धात को निकाल कर क्या है लोहा बनाया जाता कारखानों में, फैक्ट्रियों में। तो धातुओं के क्या इस्तेमालात हैं? लोहा, मशीनें, औजार, सवारियों के पहिए बनाए जाते हैं, लोहे से बनाए लोहा, चांदी, तांबा, सोना, ये सभी क्या है
मादनियात नहीं, धात है, जिनकी कच्छ धात के तौर पर हासिल होते हैं हमें। तो लोहे से मशीनें, औजार, सवारियों के पहिए बनाए जाते हैं। चांदी से बर्तन भी बनाए जाते हैं, शीशे की मलमाकारी की जाती, जेवरात भी बनाए जाते हैं। तांबे से बर्तन बनाए जाते हैं और बरखी तार, जो बरखी तार के अंदर जो ये होती, उसमें तांबे की ही तार हुआ करती है। तो सोने से जेवरात वगैरह बनाए जाते हैं। समझ में आया आपको? जी हाँ टीचर। हाँ टीचर। अभी देखो वर्कशीट दिखा तुम्हें अभी तुम ना, ये आपको लिख कर अपने अपने टीचर अपने स्कूल्स को पहुंचाने हैं। अपना माइक ऑफ कर दें। यहाँ पे देखो, अभी दिखाई देता, देखो थोड़ी देर में दिखाई दे रहा। हाँ टीचर दिखाई दे रहा है। हाँ टीचर तो वर्कशीट है, ये वर्कशीट है तुम्हारे टीचर्स जो है तुम ना तुम्हारे ग्रुप में डालते हैं। सवालात एक बार मैं सरसरी तौर पर पढ़कर सुनाती हूँ। देखो वक्त होते चला। मिट्टी की उरियांकारी या मिट्टी का कटाव कैसे रोक सकते हैं? ये आप सुने थे ना, इसका जवाब भी है आपके पास। कोई एक बता सकती क्या जल्दी? मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? कटाव, मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी का कटाव बनता है। तूफान के शदीद तेज पानी की बहाव से जमीन का ऊपर की मिट्टी कट के बहा जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है। वेरी गुड। आपका नाम और स्कूल बताएं बेटा। जो अभी जवाब बताए थे, अभी जो जवाब बताए थे, अपना नाम और स्कूल का नाम बताएं। अर्शिया गौडली, वेरी गुड। हाँ, तो जंगलात से हमें क्या क्या फायदे हैं? सभी जानते हैं ना जंगलात से क्या क्या फायदे हैं, तो इसे मैं पूछूंगी नहीं, आप लिख कर दे दें अपने स्कूल में। तो यहाँ जोड़ियां लगाना है। पेट्रोल, शमसी तवानाई, गैस का चूल्हा जंगलात हैं। घरों में खाना पकाने के लिए मिट्टी के कटाव को रोकने में मददगार होते हैं। सवारियों को चलाने के लिए तवानाई का सबसे अहम जरिया। देखो पेट्रोल, इसमें से सामने वाला जोड़ कौन सा है? पेट्रोल का जोड़ सवारियों को चलाने के लिए। ठीक है। शमसी चूल्हा, हाँ शमसी चूल्हा, शमसी तवानाई तवानाई का सबसे अहम जरिया। वेरी गुड। गैस का चूल्हा, घरों में खाना पकाने के लिए। वेरी गुड। जंगलात, जंगलात मददगार होते हैं। वेरी गुड। दरअसल जैल ईंधन के तहफ्फुज़ के लिए इख्तियार किए जाने वाले तरीके बताएं। डीजल, एलपीजी गैस ईंधन। डीजल और पेट्रोल को हमें खर्च करने से किस तरह रोक सकते हैं? ईंधन का तहफ्फुज़ किस तरह कर सकते हैं? डीजल और पेट्रोल को बचाने के वास्ते क्या करना हमें? गाड़ियाँ कम चलाना है, पैदल। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपना नाम बताएं। निम्रा। नाम स्कूल बताएं। स्कूल नेहरू नगर स्कूल निम्रा। वेरी गुड। एलपीजी गैस को बचाने के वास्ते क्या करना? अम्मी को पूछो तुम्हारे बोलती हैं क्या क्या करती हैं, सुनो है। तुम्हारे घरों में एलपीजी गैस को ज्यादा दिन चलने के वास्ते क्या क्या इकदाम उठाती हैं तुम्हारे अम्मी? पूछ कर लिखो, ठीक है? उन्हें बताती हैं तुमने एलपीजी गैस को कम यूज को किस तरह बचाना। कम बोले तो खाना पकाना नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, उसका मुतबादिल जराये का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लकड़ियां जाती नहीं इस्तेमाल करना। वेरी गुड। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करने से एलपीजी गैस की बचत हो सकती है। 15 मिनट में खाना पकने का 5 मिनट में खाना पक जाता। हाँ ठीक है, अब वो समझदार हैं।
नीचे दी गई चंद धातुओं का इस्तेमाल लिखना चाहिए आपको। लोहा किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता, तांबा किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता, और सोना किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता। घर के लिए इस्तेमाल किया जाए सर। क्या वो? लोहा घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है सीढ़ी घर बनाने बनने के के लिए। दौरान। हाँ, ठीक है, वो आप लिख कर दें। आप अपने अपना माइक ऑफ कर दें अपने अपने स्कूलों को। ये वर्कशीट हल करके जल्द से जल्द पहुंचा दें। एल्बम तैयार हो गया सभी का? सभी का एल्बम तैयार हो गया? टीचर मेरा तैयार हुआ, मैं आप वेरी दे गुड, दूं। अच्छी बात है, अच्छे बच्चे। तो आज हमें अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे तैयार करके। हाँ, हमें हमारी क्लास को खत्म करेंगे। 20 मिनट ज्यादा ले हमें, आज मवाद ज्यादा था। ठीक है, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। टीचर आपसे सवाल पूछना था। अस्सलाम वालेकुम टीचर, अल्लाह हाफिज।